हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम अप्लाइड आर्ट का सीबीएसई द्वारा रिलीज सैम्पल पेपर डिस्कस करेंगे। इसको पेंटिंग के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं क्योंकि सिलेबस सबका सेम ही है। सो आप इसको एज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की कैटेगरी में इन क्वेश्चंस को रख के आप पढ़ सकते हैं। सो इसका भी पेपर पैटर्न में अगर हम देखें तो 30 मार्क्स, 2 आवर्स टाइम लिमिट, 3 सेक्शंस में क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट सेक्शन रहेगा 8 क्वेश्चंस एमसीक्यू, सेकंड में आपको 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और थर्ड में आपको 2 लेंदी क्वेश्चंस आएंगे। सो सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है इस सैम्पल पेपर में वो है द फेमस पेंटिंग ऑफ कबीर एंड रायदास वॉज पेंटेड बाय। सो आर्टिस्ट हैं इस पेंटिंग के उस्ताद फ़कीरुल्लाह खान। Next question is in chalk and player. How many women are seen in this game involving a ball, sticks, horses, and players? So answer is 6 players. Why were crowded illustrations made in Mughal miniature style? अब ये एक जनरल क्वेश्चन है कि क्यों क्राउडी illustrations बनाई गई हैं? To show power, to depict narrative or story, to attract the wealth or to impress the wealthy people. So the correct answer is to depict a narrative or story. क्योंकि आपको ये पता है कि illustrations हैं, so इसमें एक story या narrative को ही depict किया गया है. The emotions of pain, hunger experienced by the future generation is visible in which graphic print made by सोमनाथ होरे? अगर आपने टेबल्स अच्छे से लर्न करे हैं तो आपको आंसर क्लियर होगा कि चिल्ड्रन सोमनाथ होरे ने बनाया है। आइडेंटिफाई द फेमस सब स्कूल ऑफ डेक्कन मिनिएचर स्टाइल विच वॉज वेरी प्रॉस्परस एंड हैड मेनी वेल्दी पेट्रन्स। कौन सा ऐसा सब स्कूल है? सो आंसर इज गोलकोंडा। द आर्टिस्ट ऑफ द पेंटिंग कृष्णा ऑन स्विंग फ्रॉम राजस्थानी स्कूल इज? आर्टिस्ट इज नूरुद्दीन। द फेमस स्कल्पचर ऑफ सांथल फैमिली वॉज मेड बाय विच स्कल्प्टर? राम किंकर वेज। The color applied while making the Mughal miniature paintings were natural colors. सो सेक्शन बी में हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आएंगे। वो फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा है सीबीएसई ने, द कृष्णा विद गोपीज पेंटिंग रिप्रेजेंट डिवाइन एंड ट्रू लव टुवर्ड्स गॉड एंड द डिवोटीज। अप्रिशिएट द पेंटिंग, डिस्क्राइब इट्स सब्जेक्ट मैटर। तो आंसर में जो मार्किंग स्कीम आई है उसमें आपको टेक्निक, मीडियम और कलर्स जो लिख के जाएंगे वो है 1 मार्क का। सब्जेक्ट मैटर जो आप लिख के जाएंगे वो 1 मार्क का। इसमें पूछा गया है अप्रिशिएट द पेंटिंग। सो अप्रिशिएट का मतलब होता है कि आपको एस्थेटिकली उसका ब्यूटी को साथ में एक्सप्लेन भी करना है और अप्रिशिएट भी करना है। चाहे वो इटर्नल एंड डिवाइन लव के ऊपर आप लिखें, ज्वेलरी, फीमेल फॉर्म्स, डिवोशन, फेसेस, हैंड्स, कॉस्ट्यूम, फिगर्स, इन सब के में से किसी के बारे में भी आप लिख के जा सकते हैं। इसी में ऑप्शन में जो सेकंड क्वेश्चन है वो है नंद यशोदा एंड कृष्णा विद किन्समैन गोइंग टू वृंदावन शोज द लव ऑफ गॉड टुवर्ड्स हिज डिवोटीज एज अ कॉमन मैन एंड फ्रेंड। Appreciate the painting, describing its compositional arrangement. Compositional arrangement होता है description of the painting only. सो इसमें टेक्निक, मीडियम और यूज़ ऑफ कलर 1 मार्क का दिया गया है और कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट भी 1 मार्क। मतलब आपको सबसे पहले तो बचा पेंटिंग का नाम लिखा हुआ है, आर्टिस्ट नेम हो गया, स्कूल हो गया, वो सब लिख के जाना है, मीडियम लिख के जाना है और उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन दे के जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचर प्रोवाइड्स इक्वल राइट्स टू एनिमल एंड ह्यूमन बींग्स बट समटाइम्स ह्यूमन टेंड्स टू फॉरगेट द को एग्जिस्टेंस। एम्पैथी इज द की एलिमेंट टू कंप्लीट दिस बॉन्ड ऑफ लव। On the basis of the above statement, identify the qualities of painting and the artist's journey's end. अब आप देखें कि ये स्टेटमेंट जो दी गई है इसके बेसिस पे आपको क्वालिटीज़ उस पेंटिंग की एक्सप्लेन करनी है। अब इसमें क्या एम्पैथी के ऊपर फोकस किया गया है, तो आप उस बेसिस पे इस पेंटिंग को एक्सप्लेन करेंगे कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने इस पेंटिंग में ऐसा क्या दिखाया है या हमें क्या मतलब सब्जेक्ट मैटर या थीम या शिक्षा क्या इस पेंटिंग से मिलती है। सो की पॉइंट्स जो आप लिख के जा सकते हैं, जैसे बैकग्राउंड हो गया, वॉश टेक्निक हो गया, एम्पैथी है, insensitive behavior with animals, pain, suffering, agony, well composed camel form, heavy burden, excessive work taken, small size, dull color, aesthetic qualities of the painting, etc. So ये सब की points आप इस आंसर में लिख के जा सकते हैं। नेक्स्ट इसी के अंडर ऑप्शन में सेकंड क्वेश्चन जो आया है, हु इज़ द आर्टिस्ट ऑफ शिव एंड सती? पहले आर्टिस्ट का नाम, आइडेंटिफाई द इमोशन कि किस इमोशन के ऊपर ये पेंटिंग बेस्ड है, पोर्ट्रेट इन दिस आर्ट वर्क एंड डिस्क्राइब एज टू वाई डू यू लाइक दिस पेंटिंग। सो 3 पार्ट्स हो गए, एक तो आर्टिस्ट लिखना है, एक इमोशन आइडेंटिफाई करनी है और फिर उसके बाद उस पेंटिंग के बारे में बताना है कि आपको क्यों पसंद है। तो मतलब आप उसको कॉम्पोजिशन या उसकी डिस्क्रिप्शन या एस्थेटिकल पैरामीटर के ऊपर बता के जाएंगे। सो इसमें भी आपको आर्टिस्ट और जिन जिन पॉइंट्स पे ये पेंटिंग बेस्ड है, जैसे टेम्परा मीडियम में है,
पेन, सॉरो, लाइट कलर्स, हेलो दिखाया गया है, मेल एंड फीमेल फिगर हैं, ट्रांसपेरेंसी इन क्लोथ्स है, तो ये सब पॉइंट्स के ऊपर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. Next question is Chand Baby playing polo. Depicts the love of the artist towards sports, playfulness and nature. Give your views by describing the painting in detail. So इसमें भी पेंटिंग का टेबल और डिस्क्रिप्शन आपको लिख के जाना है. जो सब्जेक्ट मैटर वगैरह है वो 1 मार्क का आ जाएगा और कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट भी 1 मार्क की इसमें कवर हो जाएगी. सो इसमें आपको जैसे विमेन दिखाई हैं, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, ट्रीज़ हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल रेफरी हो गया, इंपॉर्टेंट रोल ऑफ फीमेल्स, वेल कंपोज्ड फिगर्स हैं, एस्थेटिक क्वालिटीज़ ऑफ द पेंटिंग आप डिस्क्राइब करके जाएंगे, डेकोरेटेड हॉर्सेस के बारे में बता के जाएंगे. सो इस तरह से थोड़ा थोड़ा आप हर चीज़ को टच करके जाएंगे. इसी में नेक्स्ट ऑप्शन जो इसके अंदर और में नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो डिपिक्ट्स द ह्यूमन वैल्यूज, इटर्नल पीस, नॉलेज एंड डिवोशन टुवर्ड्स द गुरु और द टीचर. अप्रिशिएट द पेंटिंग हाईलाइटिंग दिस एस्पेक्ट. सो इस स्टेटमेंट को आपने जस्टिफाई करना है बेसिकली इस क्वेश्चन में. सो इसमें भी आप कॉम्पोजिशन जो है 1 मार्क का और सब्जेक्ट मैटर और टेबल जो हो जाएगा वो 1 मार्क का. सो डिवाइन ऑरा एंड हेलो, आउटडोर सीन है, फ्रूट बेयरिंग ट्री है, काम एंड पीसफुल सराउंडिंग्स है देयर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पकड़ा हुआ है, गुरु एंड स्टूडेंट रिलेशंस के बारे में आप लिख सकते हैं, ह्यूमन लाइफ वैल्यू लिख के जाएंगे और मिनिमल आर्किटेक्चर की बहुत कम आर्किटेक्चर इस पेंटिंग में दिखाया गया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विद द स्पेसिफिक रेफरेंस टू द पेंटिंग ऑफ राधा बनी ठनी from Rajasthani school, explain as to why is the application of color so important to make Rajasthani miniature paintings look bright and glowing. Describe the qualities and the characteristics of this painting that you admire. सबसे पहले इन्होंने एप्लीकेशन ऑफ कलर्स पे फोकस करा है और फिर उसके बाद उन्होंने इसकी क्वालिटीज़ पूछी हैं और करेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस पेंटिंग. सो अगर आपको करेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ याद रखना बच्चा, करेक्टरिस्टिक जो हमने चैप्टर में पढ़ा है वो इन्हीं पेंटिंग्स के करेक्टरिस्टिक्स हैं. मतलब फिगर्स किस तरह से सुंदर बनाई गई हैं, कलर्स किस तरह से लगाए गए हैं, बैलेंसिंग किस तरह से दी गई है, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, फाइन लाइन ड्राइंग्स जो हैं. सो इन सब के ऊपर अगर आप फीमेल को, जैसे ये फीमेल है, पोर्ट्रेचर है एक राधा का, तो आप इसका फीचर्स के बारे में लिख के जा सकते हो, आप इनके हेयर के बारे में लिख के जा सकते हो, आईज़ किस शेप में बनी है, हैंड किस शेप में बने हैं. तो उस तरह से आप एस्थेटिक क्वालिटीज़ इस पेंटिंग के लिख सकते हैं. सो जो कुछ की पॉइंट्स दिए गए हैं वो ये है, निहाल चंद जिसने बनाई है, किशनगढ़ जहाँ की ये है, टेम्परा वाटर कलर टेक्निक है, ये नेचुरल कलर्स में बनाई है, पॉइंटेड फेस है, पॉइंटेड चिन है, बो लाइक आईब्रोज हैं, पॉइंटेड नोज है, कर्ली हेयर, लोटस शेप्ड आइज, ट्रांसपेरेंट चुन्नी, लोटस बर्ड्स, डेलिकेट एंड थिन फिंगर्स, ब्राइट कलर्स, एस्थेटिक क्वालिटीज ऑफ द पेंटिंग एट्सेट्रा. सो इन की वर्ड्स के ऊपर, की पॉइंट्स के ऊपर आप इस पेंटिंग को एक्सप्लेन कर सकते हो. इसी के ऑप्शन में जो पेंटिंग आई है, द लिरिकल पेंटिंग made in Rajasthani school were based on Rag and Ragini, depicting folklore of the desert, which is beautifully represented in the painting Maru Ragini. Appreciate this painting based on its aesthetic parameter with context to the love between the king and queen. सो इसका भी एस्थेटिक पैरामीटर, मतलब आपको एक तरह से अप्रिशिएट करनी है ये पेंटिंग. तो अप्रिशिएट जब भी करें तो सब्जेक्ट मैटर ज़रूर दे जाएं, क्योंकि उसके बेसिस पे ही आप आगे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या बनाया है और किस तरह से इतना खूबसूरती से जो बनाया गया है वो पूरी तरह से जस्टिफाई हो रहा है इस पेंटिंग में. सो उन पॉइंट्स के ऊपर सब स्कूल मीडियम टेक्निक आर्टिस्ट 1 मार्क का, मतलब जो टेबल फॉर्म रहेगा वो 1 मार्क का आ जाएगा आपका, और सब्जेक्ट मैटर और एस्थेटिकल पैरामीटर भी 1 मार्क का कवर हो जाएगा. Next question is, elaborate on the important role played by the female artist in creating awareness in the society through her print. अब कौन सी फीमेल आर्टिस्ट है जिसका प्रिंट आपके सिलेबस में है, depicting the life and condition of female in the society. Critically evaluate and explain the print off wall ऑन दिस पैरामीटर. मतलब ऑफ वॉल को आपने क्रिटिकली इवेल्युएट करना है. क्रिटिकल इवेल्युएशन का अगेन वही मतलब हुआ कि आप उसके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो उसकी कुछ अच्छी चीज़ें हैं, बेटर हैं, जो भी कलर किस तरह से लगाए हैं या कॉम्पोजिशन किस तरह से प्लेस करी गई है, वो सब चीज़ें आपने इसमें एक्सप्लेन करके जानी है. सो अगेन द डिपिक्शन ऑफ एस्थेटिक क्वालिटीज़ या क्रिटिकल इवेल्युएशन,
कह सकते हैं आप। नेम ऑफ द आर्टिस्ट, मीडियम एंड टेक्निक हो गया, एंड डिस्क्रिप्शन 1 मार्क का हो गया। अब इसमें जैसे डार्क फेस हो गया, फीमेल फिगर हो गई, यूज़ ऑफ ब्रिक्स हो गया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सोसाइटी हो गया, मोनोक्रोमेटिक प्रिंट है ये, लाइफ ऑफ विमेन है, अर्बन सीन बनाया गया है। सो इस तरह से ये की वर्ड्स लेते हुए आप इस प्रिंट को एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब इसके ऑप्शन में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, क्योंकि ये इंटरनल चॉइसेस आपके पास हैं, सो ये जो चॉइस इसमें आई है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पेंटिंग रामा वेंकुशिंग द प्राइड ऑफ द ओशन डिपिक्ट्स अ वेरी पावरफुल मैसेज एंड अ डोमिनेंट इमोशन विच कनेक्ट्स द व्यूअर विद द आर्ट वर्क। आइडेंटिफाई एंड अप्रिशिएट द पेंटिंग, mentioning about the name of its artist, dominant emotion, subject matter of the painting। so सबसे पहले आपको आर्टिस्ट के बारे में लिखना है, नाम उसका, किस इमोशन पे ये आई है, पेंटिंग बेस्ड हुई है, वो लिखना है। उसके बाद उसका सब्जेक्ट मैटर लिखना है और थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आप दे दीजिएगा। सो इमोशन और आर्टिस्ट नेम हो गया 1 मार्क का, डिस्क्रिप्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर हो गया 1 मार्क। सो इसमें आप की पॉइंट्स जो लिख के जा सकते हैं वो है फोर्सफुल एंगर ऑन सी गॉड, लॉर्ड रामा, lightning and thunderstorm, flowing dhoti, realistic drawing, destructive sea waves, oil medium, aesthetic qualities of the painting, etc। सो इन पॉइंट्स के ऊपर ये पेंटिंग आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन सी की तरफ। सेक्शन सी में आपके 3 क्वेश्चंस रहेंगे, जिनमें से 2 आपको करके जाने हैं। थोड़े से लेंदी हैं ये, सो मैं फिर से कहूँगी कि वर्ड लिमिट की थोड़ा ये मत कीजिएगा कि 200 दिया है तो 200 में ही करके जाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, तो 200 में आई डाउट कि आप आंसर कंप्लीट कर पाएँ। वाई इज़ द मिनिएचर पेंटिंग Bharat Meet Rama at Chitrakoot of the Rajasthani school included in your course is so unique and aesthetic in your opinion, which is symbolic with the value and bond of the family and respect for elders. Appreciate the painting in detail based on the aesthetical parameter and the application of colors, throwing light on its compositional arrangement. अब इसमें नेम ऑफ द आर्टिस्ट एंड सब स्कूल 2 मार्क्स के हो गए, डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉम्पोजिशन एंड टेक्निक 2 मार्क्स का हो गया, डिपिक्शन ऑफ एस्थेटिक पैरामीटर एंड सब्जेक्ट मैटर 2 मार्क्स का हो गया। अब कौन से की पॉइंट्स हम इस आंसर में लिख के जा सकते हैं? सबसे पहले आर्टिस्ट का नाम आ गया, गुम्मन जयपुर की पेंटिंग है, टेम्परा में है, राम की फिगर दिखाई गई है, सबसे क्राउडी कॉम्पोजिशन है, 49 फिगर्स हैं, और साथ साथ में लिखा भी गया है। आप ध्यान से इस पेंटिंग को देखेंगे तो रिटन इंस्क्रिप्शंस बीच में आपको दिख जाएंगी। मेल एंड फीमेल दोनों फॉर्म्स बनाई गई हैं, सेंट्स भी दिखाए गए हैं, रिस्पेक्ट वर्ड्स एल्डर है, सिंपल हट है, सिंपल सराउंडिंग्स है, नेचर दिखाई गई है, स्टोरी नरेशन है। एक ही पेंटिंग में कितने सीन्स डिपिक्ट किए गए हैं, अलग अलग एपिसोड्स दिखा दिए गए हैं सिंगल उस कॉम्पोजिशन में। हेलो है, वेल बैलेंस्ड कॉम्पोजिशन है, लव टुवर्ड्स यंगर ब्रदर एंड फादर, रिस्पेक्ट फॉर मदर, एग्जाइल, कीपिंग प्रॉमिस, एस्थेटिक क्वालिटी ऑफ द पेंटिंग, एट्सेट्रा। सो इन सब की पॉइंट्स के ऊपर आप ये आंसर एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मुगल रूलर अकबर बिलीव्ड इन द रिलीजन of Din Ilahi and ordered his artists to produce painting which were of secular nature where Hindu gods were painted in Mughal style। ये आपने पढ़ा होगा कि दीन इलाही अकबर ने शुरू किया था नया रिलीजन। सो इसमें ये पूछा गया है कि अकबर ने ऐसे कौन सी पेंटिंग है जो सेकुलर है और हिंदू गॉड्स के ऊपर बनाई गई है। आइडेंटिफाई एंड इलेबोरेट ऑन द पेंटिंग फ्रॉम मुगल स्कूल विच अकॉर्डिंग टू यू कैन बी रिलेटेड टू द डिपिक्शन ऑफ हिंदू गॉड इन मुगल पेंटिंग। जस्टिफाई योर आंसर ऑन द फॉलोइंग पैरामीटर। पहला, नेम ऑफ द आर्टिस्ट एंड पेंटिंग, लाइफ वैल्यू मैसेज गिवन थ्रू द पेंटिंग, और थर्ड कॉम्पोजिशनल अरेंजमेंट। बेटा ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, जिन पॉइंट्स के बेसिस पे आंसर पूछा गया है उसी तरह ऑर्डर वाइज आप आंसर एक्सप्लेन करके आएंगे। ये नहीं कि आपको पेंटिंग लर्न है, आपने A to Z सारा एक्सप्लेन लिख दी। तो जिस तरह से पूछा है, नेम ऑफ द आर्टिस्ट पूछा है, हेडिंग दें और फिर आंसर लिखें, इस तरह से आप आगे लिख के जाएंगे। सो इसमें क्लियरली पेंटिंग आती है कृष्णा लिफ्टिंग माउंट गोवर्धना। नेम ऑफ द आर्ट वर्क एंड आर्टिस्ट 1 मार्क हो गया, मतलब हाफ मार्क का हो गया दोनों चीज़ें। सब स्कूल मीडियम टेक्निक 1 मार्क हो गया, डिस्क्रिप्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर 2 मार्क हो गया, जस्टिफिकेशन इन ओन वर्ड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ वैल्यूज 2 मार्क हो गया। ठीक है, सो इस तरह से आपने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। और की पॉइंट्स अगर हम देखें तो कृष्णा फिगर, आर्टिस्ट मिस्किन, पीताम्बर, गार्लैंड, टू मैनी फिगर्स, डिपिक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, एनिमल स्टाइलाइज्ड, माउंटेन्स, मुगल कॉस्ट्यूम, ब्राइट कलर्स, एस्थेटिक क्वालिटीज ऑफ द पेंटिंग, ये सब आप उसमें लिख के जा सकते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट एन एसे ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट टुवर्ड्स फ्रीडम मूवमेंट एंड सिम्बॉलिकली एक्सप्लेन आर नेशनल फ्लैग। सो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन आर्टिस्ट
इन द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, सबसे पहले ये आप लिख के जाएंगे डिटेल में, और उसके बाद इंडियन नेशनल फ्लैग को इसमें आपको एक्सप्लेन करना है और सिम्बॉलिकली भी लिखना है, मतलब उसके कलर स्कीम के बारे में। इसमें अब देखें, फ्रीडम स्ट्रगल 2 मार्क्स का आ गया, रोल ऑफ इंडियन आर्टिस्ट इन गेनिंग फ्रीडम 2 मार्क्स का आ गया, सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ फ्लैग एंड कलर 2 मार्क्स का आ गया। सो इसमें अगर आप की पॉइंट्स की बात करें तो रविंद्रनाथ टैगोर, E.B. हेवल, आर्टिस्ट इन्वॉल्व विद फ्रीडम स्ट्रगल इन द कोर्स, formation of art college in India, revivalism, wash technique, connecting art with masses, use of printing press, folk themes, oriental influence, example of artwork in the कोर्स। और उसके बाद आप फ्लैग के ऊपर उसका धर्म चक्र, 24 स्पोक्स और जो भी सिंबॉलिक मीनिंग है वो भी आप लिख के जा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा है कि लास्ट के 2 क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा लेंदी हैं, आप स्पीड को उस हिसाब से करिएगा। 1-2 बारी लिख के इन सैम्पल पेपर की प्रैक्टिस कर लीजिए, सो दैट आपको वहाँ पे जाके कोई दिक्कत ना हो। सो हमने 2 सैम्पल पेपर डिस्कस कर लिए हैं, 2 मैं फर्दर आप लोगों से डिस्कस करूँगी। थैंक यू।